हूं सुचरिता कुकरेती। अयोध्या मामले के समय से हिंदू संत समाज ने एक नारा दिया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और वो जिस संदर्भ में दिया गया वो काशी विश्वनाथ का वो मंदिर जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद भी है। ऐसे में वाराणसी कोर्ट का ये फैसला कि एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग ये तय करेगा कि क्या कभी वहां पर मंदिर था जहां आज एक मस्जिद बनी हुई है। इस फैसले ने किस तरह से राजनीति गरमा दी है एक बार फिर, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है, लेकिन काशी विश्वनाथ में क्या है पुरातात्विक सच, इसको उजागर करेगी एएसआई की रिपोर्ट। और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या 350 साल पुराना सच उजागर आखिरकार कोर्ट के फैसले से होगा। इस पर राजनीति क्यों, इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। अब सर्वे से निकलेगा ज्ञान वापी का सच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट का आदेश स्वागत योग। 350 साल का तप, न्याय मिलेगा अब। बहुत ही खुशी वाला पल है ये। तो ये फैसला कतई उस 1991 के एक्ट के खिलाफ है, तो यकीनन उसको चैलेंज किया जाएगा। ज्ञान वापी परिसर के सर्वेक्षण पर सियासत शुरू। ये सरकार की जैसे कोई बजरंग दल की शाखा हो, वो काम कर रहा है। एक माहौल को खराब करके विकास की धारा को रोकना चाहते हैं, इन पर रोक लगाइए। कोर्ट के फैसले से कौन खुश, किसे परेशानी। नए विवाद को जन्म न दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर कदम होगा। हमें चाहते हैं कि ये भी मसला तय हो जाए। कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों। जो भी अदालती आदेश है उसका पालन कराना हमारी सरकार का धर्म है और फर्ज भी है। अयोध्या में करीब 500 साल बाद राम भक्तों का इंतजार खत्म हुआ, अब बारी शिव भक्तों की है। ज्ञान वापी परिसर पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जग गई है कि अब धार्मिक अतिक्रमण से विश्वनाथ धाम भी मुक्त होगा। ज्ञान वापी परिसर को लेकर 1931 से वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अब कोर्ट ने ज्ञान वापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञान वापी परिसर के सर्वेक्षण करने को कहा है। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं या नहीं। ज्ञान वापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है। 2003 में एएसआई की रिपोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ था और आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। 2003 में पुरातात्विक विभाग ने सर्वेक्षण के बाद कहा था कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू समाज में खुशी की लहर है। फैसले के बाद संत समाज ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और कहा कि सच सामने आएगा। मथुरा और काशी की भी खुदाई हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट का आदेश स्वागत योग। और कोर्ट ने जो कहा सरकार को भी पार्टी बनाई है, स्वागत योग है। बहुत बहुत साधुवाद कोर्ट को। औरंगजेब के आदेश पर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद ज़बरदस्ती बनाई गई थी और निश्चित रूप से वो दूर नहीं, जब काशी विश्वनाथ के भगवान के बगल से जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से वो हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ने फैसले पर नाराजगी जताई है और फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में जाने की बात कही है। अगर उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है तो यकीनन उसको चैलेंज किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि वो ऑर्डर उनका गलत है और कोई उन्हें इख्तियार नहीं है कि माजी के बारे में जो 15 अगस्त 47 को मस्जिद थी उसके बारे में वो खुदाई करवाने का, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर कदम होगा। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की मांग की और कहा कि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के कानून मंत्री का कहना है कि कोर्ट के फैसले का पालन करना हमारा धर्म है और उसका पालन करना ही होगा। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे और अभी चूँकि बहुत ही प्रीमेच्योर है इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी अदालती आदेश है उसका पालन कराना हमारी सरकार का धर्म है और फर्ज भी है। सवाल है सच को आंच क्या। अगर कोर्ट सर्वे की बात कर रहा है तो इससे कैसी परेशानी। पुरातत्व विभाग के सर्वे में सच सामने आ जाएगा तो फिर कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों। सवाल ये भी, क्या पुरातात्विक विभाग के सर्वे से ज्ञानवापी का विवाद खत्म हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से के हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास, मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन। अयोध्या मामले में उन्होंने पुरजोर तरीके से हिंदू महासभा का पक्ष रखा था। विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शादाब चौहान पीस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं। और साथ ही अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ विजय शंकर रस्तोगी भी जुड़ेंगे जो इस पूरे काशी मामले में पक्षकार है, और साथ ही जफर याब जिलानी जिन्होंने मुस्लिम पक्ष का पूरा मामला कोर्ट में रखा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। लेकिन सबसे पहले जो सवाल आज मैं महाभारत में उठा रही हूं वो महाभारत की आज की बहस में केंद्र में जो सवाल है, पहला यह कि अब सर्वे से निकलेगा ज्ञान वापी का सच, क्योंकि बार बार इस पर दावे होते रहे, लेकिन अब सर्वे के जरिए सच निकलेगा। दूसरा सवाल जो महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं वो ये कि 350 साल का तप न्याय मिलेगा अब, क्योंकि 350 साल से ये पूरा मामला अधर में लटका हुआ है। क्या आप फिर से इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आएगी? तीसरा सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर आखिर सियासत क्यों? अभी कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि एएसआई बताएगा कि क्या सच्चाई है। सवाल आज महाभारत में यह भी पूछ रही हूं कि कोर्ट के फैसले से कौन खुश, किसे परेशानी और आखिर क्यों? और सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं कि न्यायपालिका सर्वोपरि तो फिर फैसले पर सवाल क्यों? न्यायपालिका के फैसले पर दिक्कत क्यों? मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं जफर याब जिलानी साहब से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार, अयोध्या मामले में रहे। जफर याब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, कोर्ट ने अभी कहा है कि एएसआई, वाराणसी कोर्ट ने कहा कि एएसआई सिर्फ इसमें जांच करे, पता लगाए कि आखिर सच्चाई क्या थी, क्या था वहां। पुरातत्व विभाग को सिर्फ ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप उस पर क्या सोचते हैं? जिलानी साहब तक मेरी आवाज आ रही है? ये फैसला बिल्कुल विदाउट जुरिस्डिक्शन है, इसलिए कि जब ये केस फाइल हुआ था 1991 में, तभी इसमें ये उज़्र लिया गया था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो किसी ऐसी इबादतगाह के लिए कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं देती है जहाँ पर 15 अगस्त सन 47 को किसी ख़ास धर्म की पूजा हो रही हो। तो चूँकि इस मस्जिद में 15 अगस्त सन 47 को नमाज हो रही थी, लिहाजा इस कोर्ट को इसकी सुनवाई करने का कोई इख्तियार नहीं। उसके ऊपर आर्डर हुआ, उसका आर्डर के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट जज के वहाँ लोग गए, फिर आर्डर डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में इस 2 रिट पटिशन्स की सुनवाई का मुकम्मल हो चुकी है और जजमेंट रिज़र्व है। तो जजमेंट इसी बात पे आना है कि क्या इस बात की यहाँ इस इमारत के बारे में कोई मुकदमा चल सकता है कि नहीं। अब इसका इंतज़ार किए बगैर सिविल जज साहब ने एक आर्डर पास कर दिया, और वो आर्डर उस एक्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक्ट कहता है कि 15 अगस्त सन 47 की जो पोजीशन है वो मेंटेन रखी जाएगी, और वो एएसआई से कह रहे हैं कि आप पुराना उस पर हिस्ट्री तलाश करिए। तो इस एक्ट को बिल्कुल उन्होंने नफ़ी कर दिया, जो एक जज नहीं कर सकता है। मैं जफर याब साहब, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अभी हमने पिछले हम दशकों का देखा किस तरह एक रार 2 समुदायों के बीच रही। कोर्ट ने अभी सिर्फ ये कहा है कि एक सर्वेक्षण हो, उस पर अभी विवाद खड़ा करना या उस पर सवाल खड़ा करने का मतलब क्या है सर? अभी देखिए, पार्लियामेंट ने जो समाधान तय कर दिया आज से 30 साल पहले, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्रशंसा कर दी 5 जजेस ने, उसके अलावा कोई समाधान हर जज साहब की मर्ज़ी से नहीं चलेगा। देश कानून से चल रहा है। 1991 का एक्ट पार्लियामेंट के ज़रिए पास किया हुआ और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उसकी प्रशंसा की गई 2019 में, तो देश उस कानून से चलेगा।
जफरयाब जिलानी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं क्योंकि आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं विष्णु शंकर जैन जी, क्योंकि विष्णु जी इस पूरे अयोध्या मामले में आप पक्षकार रहे, आपने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी। अब जो जफरयाब साहब कह रहे हैं कि भाई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो आप कैसे इस मामले में अपना पक्ष अब रख सकते हैं? देखिए, जफरयाब जिलानी साहब बहुत सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, पर मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोग अधूरा पढ़ रहे हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 पढ़ा जाएगा तो एक वर्ड यूज होता है सुचरिता जी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको हाईलाइट करें, रिलीजियस कैरेक्टर। 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो रहेगा। अब अपनी बात को अगर उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूं, अगर मैं आज कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो वो कभी मंदिर नहीं हो जाएगी, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो कभी मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारा कहना ये, हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 या उससे पहले या उसके बाद वहां पे हमेशा से एक मंदिर थी जिसका विध्वंस करके औरंगजेब ने वहां पे एक तथाकथित मस्जिद का निर्माण किया। मेरे सामने औरंगजेब का फरमान भी है, शायद समय की कमी हो, नहीं तो मैं वो फरमान पढ़ के सुना सकता हूं। 18 अप्रैल 1669 का फरमान है जिसमें उसने कहा जाओ जाके बनारस की जो मंदिर है उसको तोड़ दो। और उसके बाद ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1669 उसके अधिकारियों ने आके उसको बताया कि हाँ साहब बनारस की जो मंदिर थी वो तोड़ दी गई है। तो सवाल ये जफरयाब जिलानी साहब से पूछना चाहिए कि क्या इस्लामिक लॉ में इस चीज की इजाजत है कि आप कहीं मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बना लेंगे और वहां पे जो नमाज आप अदा करेंगे वो अल्लाह को कबूल होगी? दूसरी बात, अगर आप किसी संपत्ति में जो मंदिर की संपत्ति उसमें घुस के उसको तोड़ देते हैं, उसको कब्जा कर लेते हैं, तो वो कभी वैलिड वक्फ नहीं हो सकती है, और अगर वैलिड वक्फ नहीं हो सकती तो वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है। तो यहां पे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैलिडिटी को, जिसको जफरयाब जिलानी साहब कह रहे हैं उनकी तारीफ की सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में, उसकी वैलिडिटी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी उसमें नोटिस जारी किया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने ये बड़ी बात देखिए विष्णु शंकर जैन, मैं एक बार अपने दर्शकों को थोड़ा बता दूं, आप काशी में भी पिटिशनर हैं, आपने इस पूरे मामले में काशी विश्वनाथ में भी, जैसा मुझे बताया गया, आपने इसमें भी पिटिशन डाली, आप अयोध्या मामले से भी जुड़े रहे थे। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, किसी जगह पर आप अपना अधिकार नहीं जता सकते जहां पर एक समुदाय पहले से पूजा पाठ कर रहा हो या नमाज अदा कर रहा हो या फिर जो भी पूजा पद्धति है उसे फॉलो कर रहा हो। अब मैं आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आ रही हूं। शादाब जी, विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं कि ये इस मामले में लागू ही नहीं होती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू ही नहीं होती है, वो उसको उस चीज को चुनौती दे रहे हैं। मैडम, इसमें 2 पॉइंट हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ये मामला ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जो कि डिसीजन ऑलरेडी ऑब्जर्व करके रखा हुआ है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है 91, वो सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद मामले में लागू नहीं होता था। और आरएसएस का फॉर्मूला यह है कि तमाम तरीके से क्वेश्चन रेज करके तमाम मस्जिदों पर कब्जा किया जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन हमारा मानना यह है कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज मस्जिद, एक बार जहां मस्जिद बन जाएगी वह हमेशा मस्जिद रहने वाली है। और इस तरह का क्वेश्चन करने वाले लोग सीधे तौर पर संविधान को चुनौती दे रहे हैं, 91 एक्ट को चुनौती दे रहे हैं, और इस अदालत के फैसले से हम डिसएग्री करते हैं, पूरी तरह डिसएग्री करते हैं। नहीं सर, आप अदालत की मुखालफत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत मस्जिद की तरह दोबारा वही किया जाएगा। सर अब इस देश में अदालत के फैसलों पर सवाल उठाने वालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा अदालत ने क्या कहा है? अदालत ने ऐसा क्या कहा है जो कि आप यहाँ खुलकर मुखालफत कर रहे हैं देश की अदालत की? देश की अदालत पर सवाल उठाने वाले आप कौन सर? ये गलत कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट। सर, देश की अदालत पर सवाल उठाने वाले आप कौन? ये मैं सवाल नहीं उठा रहा। आपने कहा कि आपने कहा मैं इसके खिलाफ हूं, मैं देश की अदालत के इस फैसले के खिलाफ हूं, और आपने कहा कि आप इसके खिलाफ खड़े होते हैं, आप अदालत के खिलाफ खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं आप किस कैपेसिटी में सर? आप देश की अदालत पर सवाल उठाएंगे,
देश की इंडियन की कैपेसिटी में हूं सर। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। हूं मैडम, और मेरा राइट ये है, मैं डिसएग्री करूंगा। सर आपने जो पहले परिचय दिया वो आपका परिचय है, यू आर एन इंडियन, बिल्कुल सही कहा। धर्म से मेरा परिचय बाद में आता है, पहले आई एम एन इंडियन। और आपने जो बात कही कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है, सर ये तो मैं इससे सरासर इससे अग्री नहीं करती, क्योंकि ये कोशिश, ऐसी कोशिश कहने का आप अदालत पर आरोप लगा रहे हैं कि अदालत के जरिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है। अगर अदालत गलत फैसले करेगी तो उसको चैलेंज किया जाता रहा है। कोई एक मिनट हम लोग एक सेकंड रुकिए। विष्णु शंकर जैन जी, आई विल चैलेंज। सर आप चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन आपको अब कोर्ट के फैसलों पर इस तरह से सवाल उठने लग जाएं जो विजय शंकर तिवारी जी, मुझे ये बताइए कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ कहा है कि एएसआई का एक सर्वे होगा, एएसआई एक सर्वे करे। उस सर्वे के खिलाफ अभी आवाजें क्यों उठ रही हैं? विजय शंकर तिवारी जी, मैं आ रही हूं उसके बाद विष्णु शंकर जी के पास। देखो सुचरिता, ये जो बात कर रहे हैं ये तो हमेशा राम जन्मभूमि पर भी इसी प्रकार बात कर रहे थे, आज ये काशी विश्वनाथ पर इसी प्रकार बात कर रहे हैं। आज मैं मोहम्मद गोरी ने कितने मंदिर तोड़े इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मोहम्मद गजनवी ने कितने मंदिर तोड़े इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, इतनी बात भी नहीं कर रहा हूँ कि बाबर ने क्या क्या किया, और इस बात की भी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ कि 9 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने जो फरमान दिया था काशी विश्वनाथ के मंदिर के ध्वस्त करने का, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे विष्णु जैन जी बैठे हुए हैं, वो सारी बात आज केवल एक छोटी सी बात है। वो बात यह है कि वाराणसी के कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर इस जो ज्ञानवापी है इसके नीचे आप खुदाई करके देख लीजिए। तो अगर खुदाई करके देखने की बात है तो इनको नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि ये आज के इस समय में भी सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव बात करने से नहीं होता है, सामाजिक सद्भाव करने से होता है। बहुत अच्छा अवसर है कि सामाजिक सद्भाव ये प्रदर्शित कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं चाहती हूं, के साथ खड़े हो रहे हैं, आज भी बाबर के साथ खड़े हो रहे हैं, ये अपने देश के संविधान के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, अपने देश के कानून के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये अपने देश के सद्भाव के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैं एक बार मैं विजय शंकर रस्तोगी जी के पास जाऊंगी, जो इस मामले में पिटिशनर हैं, जो इस मामले में जिन्होंने अपने मामले में याचिका लगाई है। रस्तोगी जी, मुझे ये बताइए आप क्या कहकर कोर्ट के पास गए? आपने क्यों चाहा कि यहां पर खुदाई हो? इस पूरे मामले में आपने कोर्ट से क्या अर्जी लगाई थी सर? रस्तोगी जी देखिए, मैंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि जो विवादित स्थल है वहाँ उसके पहले वहाँ स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर था और उसे 1669 में औरंगजेब बादशाह के फरमान से तोड़ करके ये विवादित ढांचा बनाया गया। उसके नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग 100 फुट का और उनका अर्घा 100 फुट गहराई लिए हुए अभी भी स्थित है। ठीक है। उसके अगल बगल उसके पार्श्व भाग में पश्चिम तरफ मंदिर के दीवारें अभी भी यथावत हैं। इन सारी चीज़ों का तथ्य जो है इसलिए वांछित है कि मुस्लिम पक्ष से यह कह दिया गया कि वहाँ नाम नेहाद विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं और न ही कभी औरंगजेब बादशाह ने उसे किसी फरमान से तोड़ दिया। हाँ। बल्कि वहाँ अहले सुन्नत से मस्जिद कायम चली आ रही है। इसका निपटारा कौन करेगा? रह गया बात यह कि 15 अगस्त 1947 की ये स्थिति, धार्मिक स्थिति के निर्धारण के लिए तो पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम में यही कहा गया है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप बिल्कुल। अब रस्तोगी जी इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947। बिल्कुल। हमारी पूरी बात सुन लीजिए। मैं रस्तोगी जी, आपने जो बात कही है, मैं एक बार क्योंकि इस पूरे मामले में मैं एक बार मैं चाहती हूं कि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष क्या कहता है और हिंदू पक्ष क्या कहता है, और उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं। अतीकुर रहमान, आप कहना चाह रहे थे, हिंदू पक्ष ने साफ कहा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी में रहा है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी में कभी मंदिर था ही नहीं। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में औरंगजेब ने यहां मंदिर तोड़वा दिया था।
मुस्लिम पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी में शुरू से ही मस्जिद रहा, मंदिर कभी था ही नहीं। यही बात रस्तोगी जी अभी बता रहे थे। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी में कभी मंदिर नहीं था। और इसीलिए मैं अब आपके पास आऊंगी अतिकुर रहमान, क्योंकि आपने सुना दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, ये मैं अपने दर्शकों को समझा रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का ये एक विवाद, जो कि कोर्ट ने कहा कि अब खुदाई फिर से हो। एएसआई की 5 सदस्यीय कमेटी जो ये तय करे कि वहां पर क्या था। अतिकुर रहमान साहब, रस्तोगी जी यही कह रहे हैं कि हम शुरू से कहते आए कि यहाँ एक मस्जिद था, जिसे यहाँ मंदिर था जिसे तोड़ाया गया। आपके लिए अच्छा है अगर एएसआई फाइंडिंग्स में कह दे कि नहीं था कभी? जी, 2 बातें इसमें अहम है सुचारिता जी। जी बोलिए। सबसे पहली बात रस्तोगी जी, आप अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नकारते हैं तो आपको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि ये विवादित स्थल था। सुचारिता जी, ये विवादित स्थल था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में 12 अक्टूबर 1968 एग्रीमेंट हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें डिसएग्रीमेंट है दोनों पक्षों के बीच, वो सेटल किए जाते हैं। दोनों ने अपने बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट 1968 का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान के कानून के तहत। अब अगर 2 पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है सुचारिता जी, तो अगर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप उल्लंघन करते हैं, तो ये 2 पार्टी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। मैं अतिकुर रहमान जी, कोर्ट ने क्या ऐसा, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कोई एग्रीमेंट मान्य नहीं है। कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये फैसला है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी वहां से सच निकलेगा वही सच होगा, वही फैसला हम सुना दें। कोई फैसला नहीं सुनाया अभी कोर्ट ने, सिर्फ ये कहा है कि खुदाई हो और एक टीम उसके लिए मुकर्रर की गई है कि भाई ये टीम वहां जाए, एएसआई की टीम हो, पुरातत्व विभाग ये पता करे, क्योंकि 2 पक्ष अलग अलग बातें कर रहे हैं जी। ये पॉसिबल नहीं है, कोर्ट का अधिकार ही नहीं है सुचारिता जी, कोर्ट का अधिकार नहीं है, कोर्ट का अधिकार नहीं है आप कह रहे हैं। एक मिनट सर, मैं विष्णु शंकर जैन के पास जा रही हूँ एक बार। विष्णु शंकर जैन, विष्णु जी एक मिनट, मैं महंत राजूदास आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले विष्णु शंकर जैन के पास जा रही हूँ। विष्णु जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट का इसमें अधिकार ही नहीं है ये कहने का, जिस तरह से अभी तक तथ्य सामने आए हैं कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सुचरिता जी, मैं तो शॉक्ड हूँ और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कोर्ट का अधिकार नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी समझौता हो चुका है 12 अक्टूबर 1968 को। मैं आपके चैनल पे बड़ी विनम्रता से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। इस केस में मैंने भी 3 वाद दायर किए हुए हैं जो एडमिट हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर आज मैं उस केस को विड्रॉ कर लूँ और इनसे समझौता कर लूँ तो क्या वो महंत राजूदास पे या पूरे हिंदू समाज पे बाइंडिंग होगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं होगा। इसमें लॉ बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में राम जन्मभूमि केस में कहा है कि अगर कोई भक्त या शिबायत भगवान के खिलाफ काम करता है तो वो समझौता लॉ की नजर में नल एंड वॉइड होगा। तो ये अतिकुर रहमान की जो 12 अक्टूबर 1968 की बात कह रहे हैं उसका जवाब है। दूसरी बात, आज आपके चैनल पे मैं बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। ये सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने यूपी सरकार द्वारा एक्ट पास किया गया है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और ये एक्ट मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं और अभी इनके सारे आर्गुमेंट की कमर तोड़ देगा। ये देखिए, मैं चाहता हूं आपके कैमरामैन जरा इसको हाईलाइट करे। ये क्या कहता है? ऑलरेडी ये सारी जमीन मंदिर में निहित कर चुके हैं, हो चुकी है, यूपी सरकार डिक्लेयर कर चुकी है 1983 में, और सुप्रीम कोर्ट 1997, नोट कर ले, 1997 4 SCC पेज 606 में इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड कर चुकी है। और इसमें राजीव धवन साहब ने बहस की थी इनकी तरफ से। तो अब ये क्या कहता है एक्ट? जो इस समय मंदिर है आदि विश्वेश्वर का, वो ये सारी जमीन उसको डिक्लेयर की जाती है, और जो इमेजेस है, डेटी है, मंडप है, कुआं है, टैंक है, वो सारी चीजें मंदिर की मानी जाएंगी 1983 नहीं। तो फिर विष्णु शंकर जैन जी, सवाल ये होगा कि अगर ये पहले ही हो चुका है तो फिर विवाद क्यों? फिर इसकी पुरातत्व विभाग के सर्च की जरूरत ही क्यों है भाई? फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब मंदिर के नाम हो ही चुका है। कोई जरूरत नहीं है,
कोई जरूरत नहीं है, ये इनके हकदर्मी है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, ये अपनी लाठी नहीं हमारा चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि हम उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई करें। इन्हें क्या दिक्कत है? इनके केस अगर ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे मस्जिद प्लेन लैंड पे बनी और इनकी ओनरशिप थी, एएसआई सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये पूछिए सुचरिता जी। एक सेकंड मैं एक बार अनिला जी के पास जा रही हूँ। अनिला जी ये जो पूरा मामला है, जैसा विष्णु शंकर जैन ने बताया, भाई 1983 में तो सारी जमीन मंदिर के नाम हो ही चुकी है, तो फिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्या है, ये पूछ रहे हैं अतिकुर रहमान या फिर और जो हमारे मेहमान है। अधिकार है पूछने का, बिल्कुल पूछने दीजिए। परेशान ये होंगे क्योंकि गजवाए हिंद का जो पूरी साजिश हमारे भारतवर्ष में चल रही है, तो बेचैनी तो होती है। जब ये कोर्ट में जाएंगे तो इनका अधिकार हो जाता है। कोई सनातनी अगर कोर्ट में जाता है तो उसका अधिकार नहीं होता। ये विडंबना मेरे देश की है, मेरे धर्म की है कि यहाँ पर बोल रही हैं, जरा बोलने दीजिए उन्हें, उसके बाद बोलिएगा अतिकुर जी, सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। सुचरिता जी, ये मेरे धर्म की विडंबना है कि यहाँ पर वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयं ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर जी खुद स्वयं पिटीशन दाखिल करते हैं और उनके मित्र जो है रस्तोगी साहब उनकी तरफ से मुकदमा लड़ते हैं। ये मेरे देश का हाल है, जिसको हम सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर देश कहते हैं। देखिए ऐसा है, मैं एक चीज जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी आइडियोलॉजी मुझे यहाँ बैठकर समझाने की आवश्यकता नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु सबका, ठीक है, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला भी जो कोर्ट कहता है उसका सम्मान करे, जो संविधान कहता है उसको भी एंटरटेन करे। देखिए इतिहास को आप झुठला नहीं सकते हैं और इतिहास गवाह है कि जब किसी भी व्यक्ति के मन पर आपको आघात करना है तो आप इतने सालों बाद आपकी नीति क्या की है, कमजोर होगा वो राज्य कमजोर होगा। एक मिनट, एक सेकंड अतिकुर रहमान साहब मेरी बात सुनिए ना सर। नींद से जागना क्या होता है? जब जागे तभी सवेरा। आप मुझे बस ये बताइए जो तथ्य है सर, मुझे मेरा एक सवाल है सर, बस वो बताइए, तथ्यों से समस्या तथ्यों से किसी को कोई समस्या, सच उजागर करने की बात कर रही है ना अदालत, सच उजागर करने की बात कर रही है, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि पलटकर आप कह सकते हैं कि लोग सच सामने आ गया, ऐसा कुछ था ही नहीं। काशी में नंदी इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु के सामने वो बैठे, उनके सामने मस्जिद नंदी को इंतजार किसने करवाया? अरे आपके हो जाने दीजिए, के बाहर निकलती है अब जाके नंदी की रफ्तार पाती है ना रहमान जी, तो सर्वे हो जाने दीजिए। नहीं किया आपने। हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे। सर्वे अगर जो सर्वे कहेगा वो मान्य है। मैं महंत राजू दास के पास जा रही हूँ और मैं आसिफ हुसैन जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट महंत राजू दास जी, आप लोग इतने समय से ये कहते रहे, वो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो आप लोग बहुत समय से कहते रहे। अब यहाँ पर एक बार पुरातत्व विभाग की खुदाई होगी, इसकी बात कही जा रही है, उसमें अभी कोई फैसला नहीं है, सिर्फ सच उजागर करने की बात हो रही है। नहीं, इसके नाते हम लोग कह रहे थे अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। अभी रहमान साहब हैं और भी मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, ये लोग कहा करते थे कि अयोध्या में कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। अभी भी ये बाबर के ही गुणगान कर रहे हैं, अभी भी ये औरंगजेब के ही गुणगान कर रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान का जो संविधान है इसको मानने के लिए ये लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं। अभी भी राम जन्मभूमि की जो फैसला आया उनको बता रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी ये अपने विचारधारा को चेंज नहीं कर रहे, परिवर्तन नहीं कर रहे, बदल नहीं रहे। कोर्ट ने कहा है कि इसकी संरक्षण हो जाए, खुदाई हो जाए, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? सांस को क्या आज? अगर सत्य है तो क्यों भाग रहे हो भाई? आमने सामने की तो कभी लड़ाई लड़ो। आप अंधा भी अगर जाकर काशी विश्वनाथ का दर्शन करेगा तो ज्ञानवापी मस्जिद का जो स्थिति है, परिस्थिति वो देखकर बता देगा कि यहाँ पर भाई आसिफ हुसैन साहब मंदिर रहा है। कोर्ट के फैसले पर सवाल ओवैसी साहब ने भी उठा दिए। हो जाएगा।
ओवैसी साहब ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। अभी तो सिर्फ जांच की बात हो रही है। जी, अवैसी साहब ने भी सही बताया है, जिलानी साहब ने भी सही बताया। मैडम मुझे ये बताइए कि जब बाबरी मस्जिद के तोड़ने के लिए जब कोर्ट ने बोला था कि इसे नहीं तोड़ा जाए तो उसका वायलेशन हुआ या नहीं है, मुझे बताइए। अभी ये है कि कोई सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है किसी मस्जिद को तोड़े, और इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि कोई मंदिर को तोड़े। ये सिर्फ हिंदुस्तानी की सोच है, लोगों को तोड़ने की, मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मुल्क को तोड़ के बीजेपी और आरएसएस के पास कोई मुद्दा नहीं है आगे चुनाव में हर अच्छा एक मिनट राजूदास जी, मान राजूदास जी, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। करने के लिए ये चाल चली जा रही है। एक नया इशू को जन्म दिया जा रहा है। विष्णु शंकर जैन देखा कितने कई हजारों लाशें देखी है बाबरी मस्जिद और अयोध्या के इशू में। आज ये फिर यही चाहते हैं कि मुल्क को तोड़े, मुस्लिम को लड़ाए। विष्णु शंकर जैन कभी बात नहीं करते। अरे लोग कह रहे हैं वो काशी के केस में नहीं हुआ है, वो मथुरा के केस में हुआ है। मतलब ये तो रॉन्ग फैक्ट्स कोर्ट करने। रॉन्ग फैक्ट्स कैसे है? विष्णु शंकर जी बता रहे हैं। एक मिनट आसिफ हुसैन साहब आपके फैक्ट्स रॉन्ग है कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। विष्णु जी कैसे रॉन्ग है? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ये प्रभावित करते हैं बहुत से लोगों को। अक्टूबर 9 मैं कृष्ण जन्मभूमि का केस कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज कृष्ण जन्मभूमि के केस में हुआ है, काशी के केस में नहीं हुआ है। दिखाएं अतिकुर रहमान साहब जरा दिखाएं ना। हिंदुवानी के लोग तो इनको अरे कम से कम नेशनल चैनल पे बोल के गलत फैक्ट्स तो मत बोलिए सर। जी बोलिए। हाई कोर्ट में जब ये इशू पेंडिंग है, सुचरिता जी मैं क्या अपनी बात बोल सकता हूँ जी? एक कोर्ट को मजाक बना कर दे दिया है, संविधान को मजाक बना दिया है। जब नहीं एक मिनट सर, आप इतना तो समझते होंगे कि कोई भी लोअर कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं देती है जो कि सर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बना हुआ है। ये थोड़ा ही है कि वाराणसी कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चला गया। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या विष्णु शंकर जी? ये बार बार हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं। नहीं विष्णु शंकर जी और अतिकुर रहमान साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं। सुचरिता जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 मार्च 2021 को अपना फैसला सुरक्षित किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसके पहले ऑर्डर आ चुका था कि जिस केस में इंटरिम ऑर्डर हैं वो सारे ऑर्डर वेकेट किए जाते हैं, और उसी के बाद ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीड किया है। ये बताएं कि जो सिविल जज है वो हाई कोर्ट का फैसला मानेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में सारे न्यायालयों में जो भी इंटरिम ऑर्डर थे उसको वेकेट कर दिया है, तो उसके बाद ट्रायल जज साहब ने प्रोसीड किया है। तो ये फैसला हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ होने की जो जफर जिलानी साहब कह रहे हैं कि ऑलरेडी फैसला रिजर्व था, शायद उनकी नॉलेज में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरीमन की खंडपीठ ने सारे इंटरिम ऑर्डर्स को वेकेट कर दिया था कोरोना काल में, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीड किया था। पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अतिकुर रहमान जो 12 अक्टूबर 1968 की बात कह रहे हैं, मैं आपके सामने बहुत अथॉरिटी से कह रहा हूं, वो कॉम्प्रोमाइज कृष्ण जन्मभूमि के केस में हुआ था। आपके चैनल पे झूठ बोल के नहीं जा सकते। और दूसरी बात, हमारा जो केस है सुचरिता जी, स्कंद पुराण की चैप्टर नंबर 2, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7, 16, 99, शिव महापुराण का चैप्टर नंबर 22 और 23 इस पे आधारित है, जिसमें उस प्लेस की कितनी बड़ी वैल्यू है। वो हमारे लिए अविमुक्त क्षेत्र है, जहां पे लोग जाके निर्वाणा पाते हैं, मोक्ष पाते हैं, वो वाला क्षेत्र है। वहां पे आप आके मस्जिद बना लोगे और जब हम सवाल उठाएंगे तो आप कहोगे आपको सवाल उठाने का हक नहीं है। तो ये इस देश में नहीं चल सकता है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है सुचरिता जी। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था राम मंदिर फैसले के बाद कि हमें भीख नहीं चाहिए, उसके पहले कहते थे कि हमें फैसला मान्य होगा। जब हम कोर्ट में जा रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की प्लीडिंग लेते हैं कि आपको कोर्ट में जाने का भी हक नहीं है। तो ये कौन सा कानून है? ये कौन सा न्याय है? शादाब जी, मैं तो बार बार ये कहती हूं, अतिकुर रहमान साहब, न्यायपालिका सर्वोपरि है कि नहीं है? पहले तो इस बात का फैसला हो जाए कि न्यायपालिका सर्वोपरि है कि नहीं है। शादाब जी, मुझे आपकी वाणी से तो नहीं लगा कि आपके लिए न्यायपालिका सर्वोपरि है। मैडम मैंने शांति से सुना, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दी जाए। पहली चीज तो यह है कि जो लोअर वाराणसी कोर्ट का फैसला है इससे डिसएग्री होने का राइट मेरा है। दूसरी चीज यह है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने न्याय की बुनियाद पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की जो निर्माण किया था उसके हम साथ खड़े। वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। मैडम ने कहा इनका क्या एजेंडा? हमारा न्याय की बुनियाद पर नहीं, तलवार की बुनियाद पर किया था। और औरंगजेब आपका बादशाह हो सकता है, हमारे लिए औरंगजेब बादशाह नहीं है। औरंगजेब ने जो तलवार की नोक किया था उसको कलम से वापस विड्रॉ करेंगे, रेक्टिफाई करवाएंगे। हीरो
आप यही तो चाहता था मैं, यही तो लड़ाई है सुचरिता जी, लड़ाई यही है। ये लड़ाई दो रेसेस के बीच में है कि आप औरंगजेब को अपना हीरो मानेंगे कि इस देश में भगवान शिव को अपना हीरो मानेंगे। मेरे हीरो भगवान शिव है। आपने बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि मुगलों ने भी उन्हें अपना हीरो नहीं माना, उसे आप हीरो मान रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, जिस समय एक सेकंड मुगलों ने भी हीरो नहीं माना, आप हीरो मान रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अदालत को मानेंगे नहीं और औरंगजेब को हीरो कहेंगे छाती चौड़ी करके। शादाब जी न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे और औरंगजेब हीरो है आपके लिए। शादाब जी मैं एक चीज कहूं आपसे, न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे और आप औरंगजेब को हीरो कहेंगे, यही देखना बाकी है सर। सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। संविधान ने इजाजत दी है। अगर जो भी कुछ गलत होगा मुझे सर, गलत होगा का क्या मतलब है? गलत होगा का क्या मतलब है? उसके खिलाफ आवाज सर हमने तो ये देखा है कि औरंगजेब एक आक्रांता था। आपने कोई और इतिहास पढ़ा? हमने कोई और इतिहास पढ़ा है क्या? एक आक्रांता था तो था, एक आक्रांता था तो था, जुल्म किया तो किया, आपके लिए हीरो हो गया। अदालत पर सवाल उठाते और आपके लिए औरंगजेब हीरो हो गया। हाँ, मेरे लिए हीरो है क्योंकि उन्होंने न्याय किया। न्याय किया? कौन सा न्याय किया? कौन सा न्याय किया? कौन सा न्याय किया? कौन सा न्याय किया है जिस पर आज आप हीरो बोल रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका हीरो कौन है, विलेन कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर आपका हीरो कौन है, विलेन कौन है। आप जिसे बनाइए हीरो बनाइए, लेकिन अदालत पर सवाल उठाने वाला हीरो बनाएगा औरंगजेब को। उसको बर्खास्त किया जाए। आप देश की अदालत पर सवाल उठाने वाले कौन है सर? बनाना हीरो बनाइए, आक्रांता को हीरो बनाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। शादाब सिद्दीकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हीरो बनाइए, लेकिन अदालत पर सवाल उठाएंगे और उसी सांस में आप औरंगजेब को हीरो बताएंगे तो आप खुद मंशा आपकी एक्सपोज होती है, आपकी खुद की मंशा एक्सपोज होती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है इसमें। मैं एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, मैं आपकी एक मिनट मैं अतिकुर रहमान से पूछ लेती हूं। अतिकुर रहमान जी और शादाब जी दोनों को सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा नहीं कर सकते। अतिकुर रहमान साहब, आप अदालत सर्वोपरि है कि नहीं है, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अदालत सर्वोपरि है कि नहीं है? यहां बैठकर शादाब सिद्दीकी अदालत में तो सवाल उठाते हैं और औरंगजेब को हीरो कहते हैं। शादाब चौहान, देखिए सुचारिता जी, मामला बिल्कुल साफ है। पार्लियामेंट यहां पर सुप्रीम है, देश संविधान से चलता है और अदालत को इख्तियार है कि संविधान के तहत जो कानून बनाए जाते हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करना उसका राइट बनता है। सर, सर्वोपरि अदालत है कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। अगर अदालत सर्वोपरि नहीं है सर, तो फिर तो कानून का राज के क्या मतलब है? फिर कानून के राज का क्या मतलब है इस देश में? अदालत का फैसला आए और आप सवाल उठाने लग जाए। मैंने सिर्फ ये पूछा सर, अदालत सर्वोपरि मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पार्लियामेंट नहीं, ये सर्वोपरि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये सर संविधान सुप्रीम है तो देश की अदालतें क्या संविधान से नहीं चलती हैं? देश की अदालतें संविधान से नहीं चलती क्या? देश की अदालतें संविधान से नहीं चलती। आप ये फर्क क्यों पैदा करना चाहते हैं? आप ये डिवाइड क्यों पैदा करना चाहते हैं कि संविधान सर्वोपरि है लेकिन अदालत संविधान से ही चलती है? सर, कानून और संविधान से ही चलती है अदालत। ये डिवाइड मत पैदा कीजिए। और मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि हमने तो दशकों की एक वो डिवाइड देखी है अयोध्या मामले में, वो दरार हमें नहीं चाहिए। अभी कोर्ट ने सिर्फ एक सर्वेक्षण की बात कही है, एक पुरातात्विक सर्वेक्षण, उसे वहीं छोड़ दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।